भाई जल्दी गजब हो गया। अरे यार दोस्त जा हमारे एक जन बैठ जा, लोग एक जन बैठ जा। फिर बाबू कैसे रह यार घर में, बाबू कैसे का कह संध्या का आगे बैठा था। जा यार बाबू को लेकर आगे बैठ जा, आगे बैठ जा। आखिर में कल था करवा चौथ और आज मतलब कल करवा चौथ के दिन और आज सुबह के दिन ऐसी क्या घटना घट गई गोरखप्रिया भौजी के घर, जो कि सुबह सुबह ही इंसान उठा है, ठीक है, बातचीत हो रही है, हाँ क्या हुआ कैसे नहीं, मतलब जो भी थकान उखान से उठी इंसान, लेकिन ये नहीं था कि ऐसा घटना घट जाएगी, मतलब कल खुशी के माहौल में दुखी हो जाएंगे सब। तो आप लोग बता दें कि हम गोरखप्रिया भौजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग को इस चैनल में स्वागत करते हैं और गोरखप्रिया भौजी के बारे में बताएंगे कि क्या हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है कल था 10 तारीख और कल करवा चौथ था, जाकि गोरखप्रिया भौजी भी मतलब करवा चौथ थी, उपवास थी और हम लोग भी थे। तो आज है 11 तारीख, तो आज के दिन ही उनके घर में घटना घटी और क्या घटी ये भी बता दें आप लोग को। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा तब आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर में बात क्या है। तो आप लोग को बता दें कि जैसे कि सुबह उठती हैं तो उनके जो महादेव, जो प्यार से बुलाती हैं गोरखप्रिया भाभी, जो महादेव बोल के, ऐसे आई मीन कि हम लोग के मामा मामी लगेंगे, तो बात बता दें। तो वो उनके जो हस्बैंड है महादेव मामा, जो उनका वो ब्लॉगिंग करते हैं कि उठ गई, जो भी कुछ है घर में जो भी वो करती हैं, तो वो ब्लॉग बनाए उनका। फिर वहीं पर बातें करते करते जो वहाँ उनका किचन वाला जो चलता है वहाँ पर वो गई, जैसे वहाँ बांस का पेड़ उड़ है, तो वहाँ पर गई। शायद उनको कुछ काम था, क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर जाते ही उनके हाथ में मालूम कि क्या काम था जो वहाँ पर वो गई थी, लेकिन वहाँ पर वो जाते ही उनके हाथ में सांप काट लिया। उनके हाथ में, इस हाथ में उनको सांप काट लिया। मतलब गोरखप्रिया भौजी जो है आप लोग की फेमस स्टार जो है, आप लोग तो जानते ही हैं, उनके हाथ में सांप काट लिया है और वो काफी घबरा गई हैं। बोलते हैं एक टाइम कि सांप काटने से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हार्ट जो है हम लोग का ज्यादा मतलब बीपी हाई हो जाता है और इंसान टेंशन लेता है, तो स्ट्रेस सब सीने पे और दिमाग में चला जाता है। तो ज्यादा सांप काटने में हल्का रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से ना और तेजी से उसका जहर फैलता है। तो ये था कि जो सांप काटा है वो काफी जहरीला नहीं था, बिल्कुल भी जहरीला नहीं था। ये सोचिए कि जहरीला नहीं था और गोरखप्रिया भाभी जो है, मामी जो है, आप लोग जो भी बोलते हैं, हम मामी बोलते हैं, तो वो बच गई। तो उनके हाथ में जो सांप काटा है, जो महादेव मामा है, वो देखे हैं, तो वो देख के क्या बोल रहे हैं कि ये पनियावा सांप है, क्योंकि वो देख लिए हैं काट के जाते समय उसको, तो देखे हैं, तो बोल रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, पनियावा सांप है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, चाहे पनियावा रहे चाहे कोई भी सांप रहे, एक बार हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो आप लोग को बता दें, तो महादेव मामा जो है उस टाइम बहुत ही रिलैक्स थे कि सब पनियावा सांप है, इससे कुछ जहर वहर नहीं फैलेगा, तो उनको भी नॉर्मल रखे थे। लेकिन गोरखप्रिया जो मामी है वो काफी घबरा रही थी कि नहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, मतलब बहुत ही घबरा रही थी वो। तो उनको सब नींबू पानी जो भी मतलब दिए उनका, जिससे कि बीपी हाई ना हो, एकदम नॉर्मल ही रहे। उसके थोड़ी देर बाद वो मतलब अंदर गई, बच्चे को थोड़े टाइम के बाद, काफी ये घटना सुबह घटी है, ठीक है, तो हम इस टाइम बता रहे हैं, लेकिन ब्लॉगिंग देख के उनका बता रहे हैं हम। तो वो अंदर गए, बाबू को दूध पिलाए, तो बाबू क्या है, दूध मतलब बाहर निकाल दिया मुंह के रास्ते, दूध नहीं पिया। बच्चे जैसे कई लोग होते हैं, बच्चे जो है ढेकार ना दो और सुला के दूध पिलाओ तो बच्चे दूध उल्टी कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो मालूम नहीं किस वजह से बाबू उनका दूध निकाल दिया मुंह के रास्ते। तो वहीं पर गोरखप्रिया जो मामी है वो घबरा गई कि मेरा बाबू क्यों दूध से मतलब दूध पिला रही हो, क्यों
दूध बाहर निकाल दिया मुंह के रास्ते। तो इस वजह से वो घबरा गई और घबराने के नाते उनका बीपी हो गया हाई और वहीं पर गोरखप्रिया मामी बेहोश हो गई और बाबू बेड पे पड़ा था और बेहोश हो गए। उसके बाद सब लोग आए, उनको पानी का छींटा भी दिए, उठाए, नहीं उठ रही थी। फिर जो उनके घर पे एक रहती है, उनका नाम नहीं मालूम है, तो वो बोल रही थी कि भाभी देखिए बाबू है, बाबू उठे, फिर भी नहीं, थोड़ा मोड़ा आँख खोली, रो रही थी। फिर उसके बाद सब उनको बोले कि मतलब कुछ लाए पिलाने के लिए पानी में डाल के, जो जिसे बीपी कंट्रोल रहता है, तो वो लेके आए, पिलाए उनको। फिर उसके बाद उनको होश नहीं आ रहा था, बार बार बेहोश हो जा रही थी। फिर उनको बाहर लेके आए, बोले मतलब सब लोग जितने उनके घर में हैं, बहुत लोग रहते हैं लड़के लोग, जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, आप लोग को शायद मालूम होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम है। तो गाड़ी निकाले, उसके बाद उनको लेके गए। लेकिन जब ये सांप काटा तब तुरंत नहीं ले गए क्योंकि सब लोग रिलैक्स हो गए थे। लेकिन बोलते हैं ना, कितना भी कैसा भी सांप हो, कोई समय एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। हाँ मालूम है कि ये सांप जहरीला नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से अपने सांप काट ले तो तुरंत फौरन हॉस्पिटल जाना है। कब क्या हो जाए देख के भी कभी कभी ऐसा आंख भी धोखा खा सकता है कि जहरीला है क्या है। तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो ऐसी गलती कभी ना करें। तुरंत अगर किसी को सांप काटे तो हॉस्पिटल सीधा लेके जाइए, कि जो भी अगर जहरीला हो चाहे ना भी हो तो डॉक्टर कुछ कहे, सुई दवाई करे अपना, तो ठीक है। तो आप लोग को बता दें, तो यहीं पर जब उनको मतलब बेहोश हो गई तो फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और हॉस्पिटल से आने के बाद ये तो नहीं पता है क्या हुआ क्या नहीं, तो आगे की जानकारी आप लोग को अगले और नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। तो अभी तक इतना ही हमारा ब्लॉग है, जितनी जानकारी हमें पता थी आप लोग के सामने। गोरखपुरिया भौजी को लेकर सलोनी ने अभी कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन खुशी ने जो भी सारी चीज़ें बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं। क्योंकि एक तरह से अगर आपने देखा होगा तो जैसे ही गोरखपुरिया भौजी को सांप ने काटा, महादेव ने कोई भी रिएक्ट अच्छे से नहीं किया। जैसे उनको लग रहा था कि सांप ने नहीं बल्कि मच्छर ने काट लिया हो। क्योंकि भाई अगर किसी जहरीली जंतु ने काटा है तो जिस तरह का रिएक्शन देना चाहिए था उस तरह का रिएक्शन महादेव का देखने को नहीं मिला। वो बिल्कुल हल्के में ले रहे थे इस चीज़ को, और इसकी वजह से गोरखपुरिया भौजी की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और इस टाइम वो एडमिट है। इतना ही नहीं, एक गलती और भी करी है महादेव ने कि भाई जब उनको पता था कि उनकी पत्नी को सर्प ने काटा है तो भाई बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए था। लेकिन उसी अवस्था में गोरखपुरिया भौजी ने अपने बच्चे को दूध पिला दिया, जिसकी वजह से उनके बच्चे की हालत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई और उनका बच्चा भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। और जिस हिसाब से सर्प ने काटा था गोरखपुरिया भौजी को और महादेव उस हिसाब से रिएक्शन नहीं दे रहे थे, तो ऑडियंस को ऐसा ही लग रहा था कि ये सब नाटक है व्यूज़ के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये कुछ भी नाटक नहीं था, ये 100% रियलिटी थी और ऐसा ही हुआ है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।